हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम का जो डेट है पेट का वो 28-29 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है। तो आप लोगों के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। उसके आप लोगों के जिस सिलेबस में लगभग 10 क्वेश्चन आप लोगों के करंट से आने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग देख लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। उसके बाद में आज का जो पॉइंट रहेगा, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लगभग आपको 70 पॉइंट आपको इससे कवर हो जाएंगे, जिसमें आप लोगों के 10 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट है, चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है। तो पुरस्कार है नार्मन ई बोरलाग पुरस्कार। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, इस वर्ष विश्व हृदय दिवस का थीम क्या है। तो इस वर्ष जो विश्व हृदय का थीम है, यूज हर्ट नो हर्ट, यूज हर्ट नो हर्ट। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो 50 मीटर एयर राइफल में। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है 4, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो वह है कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है 5, T20 क्रिकेट में किस देश ने सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। तो वह नेपाल है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 6, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो वह है विवेक भसीन को। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 7, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह कृषि क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट जो है हमारा 8 है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। तो यह केंद्र प्रशासित जो राज्य है वह है गोवा में किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है जो हमारा 9, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा आयोजित किया गया है। तो यह किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 10, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत की जो रैंक थी 40वां था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11, भारत की पुरुष की निशानेबाजी टीम सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल ने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो वह 10 मीटर एयर पिस्टल में। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 12, दुनिया के 8वें महाद्वीप का क्या नाम है जिसका नया मैप जारी किया गया है। वह है जीलैंडिया। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इससे आप लोगों के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 13, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह है पलक शर्मा को। उसके बाद में अगला पॉइंट है 14 हमारा, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है। तो वह फिल्म है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। उसके बाद में अगला पॉइंट है 15, इस वर्ष के विश्व पर्यटक दिवस का क्या थीम है। तो जो पर्यटन दिवस का थीम है पर्यटन और हरित निवेश, यानी कि टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है 16, अभिनेत्री वहीदा रहमान को भारत के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनको सम्मानित किया जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 17, एशियन गेम्स 2023 में किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है। तो वह भारत है। ये पॉइंट आप इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है 18, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। तो वह है भारतीय महिला टीम। चलिए देखते हैं अगला, एशियाई खेल 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस
टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? वह है श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 20। महिला क्रिकेट में भारत के लिए 100 T20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी करने वाली पहली कप्तान बनी हरमनप्रीत कौर। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है 21। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो वह है आर.के. सिंह। किसने किया है? आर.के. सिंह ने। उसके बाद में 22 है, हाल ही में किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो वह है C-295 BMW एयरक्राफ्ट को। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 23। भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसने किया है? तो किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है ये 24, पॉइंट नंबर 24 है ये। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो वह खेल जीता था निशानेबाजी में। उसके बाद में अगला पॉइंट है 25। किस राज्य ने किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो वह है पश्चिम बंगाल। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 26। किस राज्य ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च किया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 27। असम के किस घाट को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन घाट के रूप में चुना गया है? तो वह है विश्वनाथ घाट को। किसको चुना गया है? विश्वनाथ घाट को। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 28। भारत ने 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह है अमेरिका। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट दिया गया है 29। 551 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो वह किया गया है बनारस में। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 30। दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी बनी है? तो दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बनी है सिंगापुर। उसके बाद में 31 है, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में भारत ध्वजवाहक का नेतृत्व हरमनप्रीत सिंह और लवलीना ने किया। यह खेल कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो यह खेल आयोजित हो रहा है होंगझोउ चीन में। कहाँ हो रहा है? होंगझोउ चीन में। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 32। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव शुरू होगा? तो वह है गोवा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 33। किस शहर में 20वें राष्ट्रीय पुरस्कार मेले की मेजबानी की? तो वह है लखनऊ। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 34। स्वाति नायक ने 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलाग फील्ड पुरस्कार जीता। वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह उड़ीसा से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा 35। हाल ही में उड़ीसा राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? तो हाल ही में जो उड़ीसा राज्य में त्यौहार मनाया गया है नुआखाई जुहार। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, नुआखाई जुहार को। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 36। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी ने लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है दिल्ली में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 37। भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी कौन बनी है? वह बना है एप्पल। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 38। हाल ही में कहाँ में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है? तो वह है कोटा राजस्थान। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में है 39। पॉइंट ऑफ हमारा अगला है 39। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। उसके बाद में 40 है पॉइंट हमारा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस योजना की शुरुआत की है? तो उन्होंने शुरुआत किया है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 41। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ है? तो वह है सिंगापुर में। उसके बाद में 42 है हमारा, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वह बनी है प्रमीला मलिक। कौन बनी है? प्रमीला मलिक। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 43। सितंबर 2023 में किसने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मनास्को पर चढ़ाई की है? तो वह है सुनील कुमार। कौन है? सुनील कुमार। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 44। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर चौथी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है? तो वह है खजुराहो। उसके बाद में 45 है, फ्री फ्रॉम फूड कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो वह है दुबई। उसके बाद में 46 है हमारा पॉइंट, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो वह है चेतना मारू को। उसके बाद में अगला पॉइंट है, पीएम किसान AI चैट बॉक्स किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया गया है कैलाश चौधरी ने। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 48। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो वह है अंतिम पंघाल। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 49। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो वह है दिल्ली। तो चलिए देखते हैं 50 पॉइंट हमारा, देश में सभी सूचित जन्म और मृत्यु को किस तारीख के केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए? तो वह है 1 अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 51। भारत में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक कहाँ स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 52। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं बंद कर दी है? तो वह है कनाडा। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 52। हाल ही में भारत ने, ये तो आपका हो चुका है। 53 देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पोर्टल चुना है? तो वह है CBI लाइव। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा 54। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय का जो शांति का दिवस का थीम है, शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। उसके बाद में 55 है, सिम्बलेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की सैनिक नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो वह है सिंगापुर। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है 56। सितंबर 2023 में कर्नाटक के किस मंदिर में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो वह है होयसल मंदिर। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में 57 है पॉइंट नंबर हमारा, स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वह शुरू किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। उसके बाद में है 58, नारी शक्ति वंदन विधेयक केंद्र सरकार ने किस सभा में पेश किया गया है? तो वह सभा पेश किया गया है लोकसभा में। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 59, नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 33%। उसके बाद में अगला पॉइंट है 60,
नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत कितने साल तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 15 साल तक का। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 61। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो उस अभियान का नाम है आयुष्मान भव अभियान। उसके बाद में 62 है भारत में हाल ही में किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया गया है? तो वह है कनाडा। उसके बाद में अगला है 63। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? तो उन्होंने नाम सुझाया है संविधान सदन। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 64। होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? यह है कर्नाटक में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 65। लगातार दूसरी बार दुनिया की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है सुहाना सैनी। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं 66। कौन सी महिला पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई हैं? तो वह है पायल छाबड़ा। उसके बाद में अगला है हमारा 67। हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? वह है शांति निकेतन। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 68। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 69। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने। तो आज आप लोगों का इतना सेशन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों को करा दिया है ये आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू वॉचिंग।